हर हर महादेव। अंजनी गर्भसंभूतम कपींद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष सर्वदा। हनुमान जी की उपासना के संबंध में बहुत सारे लोगों ने पूछा है और एक व्यक्ति ने विशेष करके एक साथ बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, इनकी सिद्धि कैसे हो, कमेंट में मुझे प्रश्न डाला। रुद्रनाथ नाम लेके बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे नाम। अब आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हनुमान चालीसा जी की जहाँ तक बात आती है, उसमें लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 100 बार इसका पाठ करता है उसके निश्चित ही बंधन छूट जाते हैं, खुल जाते हैं। एक बार किसी की कोर्ट कचहरी का मामला था, मकान का मामला चल रहा था, तो मैंने भावुकता में आकर जब कहा कि आपके पक्ष में ये केस नहीं होगा, एक दिन पहले 2 दिन बाद थी सुनवाई, तो आंखें निकले उसके रोते रोते। तो मैंने उस वक्त 100 बार इसका पाठ किया रात्रि में, और रिजल्ट उनके पक्ष में हो गया। ये छोटी सी बात है, पर है बहुत बड़ी बड़ी। उदाहरण के रूप में बोला। रही बात कि इसको सिद्ध कैसे किया जाए, देखो भैया, आप एक चीज़ मान लो कि सिद्ध होने की कोई गारंटी नहीं कि आपको इतने दिनों में हो जाए, क्योंकि तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो स्वयं सिद्ध है। आपको सिद्ध होना है, हनुमान चालीसा को सिद्ध नहीं करना है, आपको सिद्ध होना है। वो कैसे होगा? हनुमान चालीसा आपके अंदर धारण हो जाए, वो ऊर्जा अंदर बैठ जाए, उसके लिए आपको करनी पड़ेगी तपस्या। तपस्या कैसे होगी? जब आप बैठोगे, बैठना पड़ेगा संकल्प लेकर, एक कोर्स करो। जैसे 41 दिन, एक साधना में नियम है कि 41 दिन का पुरस्कार बताया जाता है हर चीज़ को करने का। आप अपनी सिटिंग 3 घंटे लगते हैं 100 पाठ करने में। अगर आपके पास समय है तो 3 घंटे रोज निकालो। एक 3 घंटे का कम से कम एक आसन होता भी है, चाहे मंत्र जप करना हो, चाहे स्तोत्र करना हो। 41 दिन आप लगातार, चाहे बजरंग बाण है, 3 घंटे के आसन में, मैं संख्या भी नहीं बोल रहा, समझे। सुंदरकांड को करने के लिए नित्य आप सुंदरकांड का पाठ उसको 108 दिनों के हिसाब से लेके चलो कि 108 पाठ मैं करूंगा, और फिर आपके कार्य की सिद्धि हो जाएगी, पाठ सिद्ध हो जाएगा। जब आप 40-41 दिन में हनुमान चालीसा के रोज 100 पाठ करोगे, तो वो उसके लक्षण अपने आप से स्वयं से आपको पता लगने लग जाएंगे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हाँ हनुमान चालीसा सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अरे भैया, जब कोई चीज़ सिद्ध होती है तो आपको उसकी अनुभूतियां शुरू हो जाती है। पहला लक्षण, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आएगी अगर सिद्धि होने के कगार पे है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा संभावनाएं ऐसी होंगी लड़ाइयों के, झगड़ों के। इसलिए वो साधना काल में आदमी को बिल्कुल सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। और तो और खाना खाने की सलाह ही नहीं देते, कहते दूध पियो, फल खाओ। जब आप साधना करते हो तो साधना में आपको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। 41 दिन तक रोज 100 पाठ करो, 200 करो तो और भी बढ़िया। जितना अधिक समय दोगे उतने ही कम समय में ये चीज़ें सिद्ध हो जाती है। लेकिन मन की कामना को सकाम भावना के रूप में आपको कोई कार्य पूरा करना है, तो या तो हनुमान चालीसा के 100 पाठ लगातार 41 दिन करो, बजरंग बाण को सिद्ध करके फिर उसके 1100 पाठ एक बार करो, 11,000 करो, सुंदरकांड के 108 पाठ करो। दिन में 2 बार कर लो या 1 बार कर लो। ज़्यादा समय ना देते हुए कम से कम 3 घंटे का आदमी समय दे दे तो मैं 100 बार हनुमान चालीसा पढ़े। नहीं तो किसी कार्य की सिद्धि करनी है, कुछ भी करना है, तो रोज़ सुंदरकांड में संकल्प लगा के रोज़ 1 पाठ सुंदरकांड का करे, बजरंग बाण जी का कर ले, 100 पाठ उसके भी डेली करे बजरंग बाण के, ठीक है ना। यज्ञोपवीत वाले ओम लगाएं और बिना यज्ञोपवीत वाले ओम ना लगाएं बजरंग बाण में। ओम हनु 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 हनुमंता। लेकिन जिनका यज्ञोपवीत नहीं है, हनु हनु हनुमंता बोलते ना। तो इस प्रकार से आपको मेरी बात समझ आ गई। सिद्ध इनको नहीं करना है, सिद्ध आपको होना है। आप कैसे सिद्ध होगे?
जब आप जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि ना संशयः, जपते जाओ, बस एक ही नियम है, जप। देखो ना आप, जब कोई जप करने लगता है तो देखो, ध्रुव ने 5 महीने में भगवान को प्रकट कर दिया, लेकिन ये सोच के नारद जी ने नहीं कहा था कि इतने समय में भगवान प्रकट होगी। कथाएं सुनो, उसमें क्या लिखा है कि ध्रुव ने पहले महीने जो तपस्या की, दूसरे महीने और कठिन, तीसरे महीने और कठिन, आते आते पत्तों पे आ गया, धीरे धीरे पानी पे, फिर पानी भी छोड़ दिया, फिर हवा पे, फिर ऐसी स्थिति आई 5वें महीने में कि एक पैर का अंगूठा और अपने हाथ दोनों खड़ा करके और प्राणों को रोक दिया और मंत्र जप करने लग गया। जब उसने पैर अंगूठा नीचे लगाकर और हाथों को उठाकर और वायु भी रोक दी, अभी तक तो वायु भी खा रहा था जप करते करते, जब उसने वायु को भी छोड़ दिया, मतलब प्राण लेना छोड़ दिया, सांस लेना छोड़ दिया, तो देवताओं के आसन हिलने लगे। और भगवान के पास जाना पड़ा कि प्रभु, इस बच्चे की तपस्या से हमारे सिंहासन डोल रहे हैं, तो आप जितनी कठिन तपस्या करोगे उतना जल्दी आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये मेरी बात सुन लो, समझ रहे हो? कितनी शिद्दत से आप, कितनी गहराई से आप उस साधना में उतरते हो, मायने ये रखता है, कितनी लगन के साथ करते हो। ठीक है, तपस्या करने के लिए शरीर लगाना पड़ता है, समय देना पड़ता है। अब बहाने खत्म ना हो गई हो कि मेरे पास तो मैंने यहाँ भी, अरे भैया तुम्हारा काम है, तुम जानो, तुमने साधना करनी है तो इसका ऐसे ही करना पड़ेगा। मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना, मेरा वो तुम्हारी समस्या। फिर तो भक्ति भाव से जैसा है करते जाओ, नित्य क्रम से करते जाओ। 100 पाठ मत करो, डेली 11 पाठ करो, 21 पाठ करो, 31 पाठ करो, जैसा तुम्हारा समय बने। और जब तुम करते जाओगे तो भगवान उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को भोग लगाओ, भगवान का स्नान कराओ, अगर मूर्ति रूप में है, नहीं तो फोटो रूप में भोग लगाओ और उनका रोज मतलब पाठ करो। भगवान तो आपकी नीयत पे भी जरा, तपस्या से क्या होता है, जरा जल्दी भगवान को बंधना पड़ता है। क्यों? मजबूर कर दिया आपने। नित्य कर्म से करोगे तो भगवान एक ही दिन में प्रसन्न हो सकते हैं, नहीं तो 10 दिन भी ले सकते हैं। तपस्या करोगे तो भगवान को उधर से खिंच के आना पड़ता है। यह है तपस्या, तभी विघ्न आते हैं, तभी बाधाएं होती हैं। जो बात कह रहा हूं उसको संख्या में लेके मत चलना, लेकिन फिर भी साधारण भाषा में मैंने बोल दिया कि एक मन की संख्या की, आज इतने पाठ करूंगा तो डेली उतने करनी है। सिद्धि करनी है तो फिर सिद्धि के हिसाब से ही करना पड़ेगा। 100 पाठ डेली करो हनुमान चालीसा के, डेली। हनुमान जी क्या पता 40 दिन में ही प्रकट हो जाए, 41 दिन में ही प्रकट हो जाए, होंगे जरूर, पर करना पड़ेगा। स्वयं सिद्ध है, तुलसीदास जी ही गुरु हैं, उनको गुरु मान के करो बस, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अगर हनुमान जी में रुचि है तो श्रद्धावानम लभत ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा परम सुखम, यही है। जय जय श्री राम।